हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आज की इस रात्रि में प्रभु के वचन के द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार खुदावंद यीशु राजा आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें संभाला, अपने पनाह में रखा, अपने सुरक्षित किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी आज का डेली डिवोशन में खुदावंद यीशु राजा पूरी रीति से अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित करते हैं पिता। खुदावंद आपके वचन के द्वारा हम प्रभु जी आशीषित होने पाए, आपकी बातों को हम सुन सके, सीख सके कि आज प्रभु जी आप हमें क्या समझाने जा रहे हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन को दानेश्वर राजा आपके चरणों में आते पिता, हर एक को आशीषित करना पिता। आपका वचन को दावन हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना विनती करते खुदा राजा प्रभु जी आपका वचन उनके माध्यम से जब हमारे बीच बोया जाता पिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे पिता, और खुदा राजन के द्वारा खुदा आप हमसे बात करें पिता। हमें एक मन एक चित्त होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी आपके वचन का प्रकाशन प्रभु जी हम ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक प्रभु ने हमें ये सांस दिए मेरे प्रियो, हम जब तक इस पृथ्वी पे जीवित हैं, प्रभु ने हम सबके सृष्टि इसलिए की, हम सबको इसलिए बनाया ताकि अपने जीवन से उसके नाम को महिमा दे सके लॉर्ड, और अपने मुख से सदैव उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, वह महिमा के योग्य है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो प्रभु का वचन लिया है, वो वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 50 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 50वां पद कहता है, और ये ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ये कि सारी जाति नाश की और ना ये कि सारी जाति नाश हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होने जा रहा था, उससे पहले का जो जिक्र है वो कह रहे हैं, उस समय के लोगों ने यह कहा कि हमारे लिए एक मनुष्य का, जो कायफा थे उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक मनुष्य का मरना आवश्यक है, भला है कि तुम्हारे लिए हमारे लोगों में एक मनुष्य मरे। मेरे प्रियो, ये मेरे खुदा की, हमारे परमेश्वर की क्या थी? योजना थी। जी हाँ, मेरे और आपकी परमेश्वर की ये योजना थी कि उसका बेटा यीशु मसीह दुनिया में आए, और यीशु मसीह दुनिया में आकर वो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारी उन गलतियों को जो उसने नहीं की, हमने की थी, उसको वो अपने ऊपर ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत अधिक प्रेम करता है, और जब उसने सृष्टि की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब मनुष्य ने की, उसने सृष्टि की, तो उसने अपनी समानता, अपने स्वरूप पर उसे तैयार किया, अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास उसके अंदर डाला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैंने और आपने, आदम और हव्वा ने उस समय जो परमेश्वर ने इसलिए बनाए थे कि रोज रात को ठंडी शाम में परमेश्वर उनसे मिलने आता था, उनसे संगति करना चाहता था, और अपनी चाहता नहीं था, संगति करता था। और वो मनुष्य का, आदम और हव्वा का निर्माण उसने इसलिए किया कि खुदा चाहता था कि वो इंसान के साथ संगति करे। हालेलुया। और रोज शाम को वो आदम और हव्वा से मिलने आया करता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड, जिनको सिस्टर जय मसीह की, सविता सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। डॉक्टर विनी जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बेटा आपको। और मेरे प्रियो, यहां पर कहता है कि ये सारी जाति नाश ना हो। जी हाँ, सारी जाति, सारी मनुष्य जाति का नाश ना हो। खुदा ये चाहता था कि सारी जाति बर्बाद ना हो, खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। कैसा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। लेकिन मैं और आप तो संसार की बातों में, गुनाहों में पड़ के, पापों में पड़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना 18:14 कहता है, यूहन्ना 18 अध्याय उसका 14वां पद कहता है, ये वही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी कि हमारे लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये खुदा बाप की एक योजना थी, ये मेरे खुदा की एक योजना थी कि वो जब मनुष्य को बनाया और उसने देखा कि इसने अनाज्ञाकारिता करके वो गुनाह कर लिया, वो पाप कर लिया, अब क्या किया जाए?
मेरे प्रियो, हमारा खुदा बड़ा मेहरबान है, बड़ा प्रेम करने वाला है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य का जीवन नष्ट हो, और उसने फिर ये योजना बनाई कि किसी तरीके से मैं अपनी उस सृष्टि को, मैं अपने उस इंसान को जिसे मैंने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, उसको मैं क्या करूं, उसको मैं कैसे बचाऊं। उस नूह बाबा को दिया कि नूह बाबा को उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ये सृष्टि बच सके। प्रेज द लॉर्ड। श्री सिस्टर जय मसीह की। वो चाहता है कि मैं और आप बर्बाद ना हो, मैं और आप नष्ट ना हो। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। और वो योजना जो उसने बनाई थी कि इंसान को वो अपने नजदीक रखेगा, एक खूबसूरत जगह उसने अदन की वाटिका दी, सारी सहूलियतें दी, सब कुछ दिया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा कई चीज देने के बाद लेता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा और आपका खुदा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ये इंसान नहीं है जो दे दिया और उसके बाद उससे वापस ले लिया। नहीं मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा देने वाला है। हालेलुया। और यहां पर उस वर्ष के जो काइफा जो था, जो उसका प्रधान याजक था, उसने कहा कि यहूदियों को सलाह दी कि एक मनुष्य का मरना हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया, ये अच्छा है। और वचन में उसने कहा कि जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जी हां, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन दिया, मनुष्य को जीवन दिया, और जीवन देने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर की जो योजना थी उसने पूरी करी। याद करिए कि जब उसके कील ठोकी गई तो वो मानव था, चिल्लाया, तकलीफ हुई उसको। ऐसा नहीं था। लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि वो तो खुदा था, उसको तकलीफ नहीं, उसकी जगह ये हो गया और वो हो गया। लेकिन सच्चाई यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कीलों को बर्दाश्त किया, चीखा, उसे दर्द हुआ, क्योंकि वो इंसान था, वो परमेश्वर, वो मनुष्य का पुत्र था। हालेलुया। कैसे? वो प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए दुख उठाया, तकलीफ उठाई, और वचन में लिखा था उसके लिए कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। कोई है जो एक बार मरने के बाद जीवित हुआ? लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जीवित हुआ। उसने कहा, अपनी देह के बारे में कहा, उसने कहा इस मंदिर को मैं ढा दूंगा और 3 दिन में तुम ढा दो और इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने किसके लिए कहा था? अपनी देह के लिए। क्या उस समय के लोगों ने नहीं समझा? और आज भी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसने मेरे और आपके लिए कितना दुख उठाया, मेरे और आपके लिए कितनी तकलीफें उठाई, परेशानियां उठाई। याद करिए उन 5 अदालतों को याद करिए जो रात्रि में पिलातुस के सामने गया, उसके कोड़े मारे गए, हंटर मारे गए। अब वो समय ऐसा है मेरे प्रियो, समय ऐसा था कि वो उसको मारा गया, कांटों का तार पहना, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसके बागे को लोगों ने बांटा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसके कपड़ों को बांटा गया। हालेलुया। आज मैं और आपने अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, पल पल झूठ बोलने के कारण, जो पल पल बेईमानी के करने के कारण, पल पल लोगों को धोखा देने के कारण, रोज उसके कपड़ों को बांटते हैं, उसके शरीर को पर कोड़े मारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है कि वो दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उसने दुख उठाया, मेरी और आपकी खातिर दुख उठाया है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। पिलातुस तो चाहते थे कि उसे छोड़ना चाहा,
उसे छोड़ दे, वचन में लिखा हुआ है। परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं है। आज मनुष्य लोगों को बातों में फंसाकर परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उस समय पिलातूस को भी, जो उस समय का हाकिम था और उसके हाथ में था कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर सकता था, छोड़ सकता था। उसने चाहा, वो जानता था कि ये निर्दोष है, और उसने निर्दोष होने के बाद भी हमारे लिए दुख सहा। वो कोड़े खाए, वो मार खाई मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या कभी आपने उस बात को सोचा है? क्या आपने उस बात को महसूस किया कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए कितनी तकलीफ हुई थी? मेरे प्रियो, आज तक मैं बताना चाहता हूं, मैंने कई बार इस बात को शेयर किया कि पैशन ऑफ क्राइस्ट आज तक मैंने उस एंड नहीं देखा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे यीशु मसीह, वो तो एक इमेजिनेशन है, लेकिन जब उसने बर्दाश्त किया तो कितनी तकलीफ सही मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। निक्सन भाई जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। क्या जिंदगी जी रहे हैं मेरे प्रियो, क्या जिंदगी है मेरी और आपकी। हमको उन बातों को याद करना है। और पिलातूस ने तो उसको छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, तू अगर इसे छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज भी हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं लोगों को। लेकिन मेरे प्रियो, याद करिए वो समय, लिखा है इसमें, वो कहता है कि जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। हालेलुया। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 12वां पद कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो तो वहां पर एक नियम था कि एक अपराधी को छोड़ा जाता था, और चिल्ला चिल्ला के लोगों ने कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। जो जिंदगी देने वाला था मेरे प्रियो, उसकी जिंदगी, जो जिंदगी देने वाला था उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जो जिंदगी लेने वाला था उसको आजाद कर दिया। आज भी मैं और आप यही कर रहे हैं, क्योंकि हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम सब झूठी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि मेरे घर में, आपके घर में वो इडियट बॉक्स जो चलता है, उसमें सब झूठी बातें और वो झूठी चीजें जो है वो हम देखते हैं, वही हमारे जीवन में होता। वचन में लिखा है, कहां से आए तुम्हारे लड़ाई झगड़े तुम्हारे बीच में। तुम लोगों में लड़ाई झगड़े कहां से आए? लड़ाई झगड़े तो आएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि तुम गलत चीजों को देख रहे हो, झूठी चीजों को देख रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमी की पुस्तक 3 अध्याय 8 पद कहता है, और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया जाता है और कितने कहते हैं इनको यही कहना है, तो परंतु ऐसा दोषी ठहराना ठीक है। मेरे प्रियो, मैं और आप दूसरों को भला बुरा बहुत कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य के हृदय पत्थर के हो गए। वो कहता है, तुम्हारे अंदर से मैं पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां के याजकों को, उस समय के यहूदियों के याजकों को बड़ी परेशानी थी। याजकों को, महाराजों को बहुत परेशानी थी। यूहन्ना 11 अध्याय 48 पद कहता है, और यदि हम उसे छोड़ दें, यानी कि यीशु मसीह को छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। आज भी यही हो रहा है मेरे प्रियो। लोगों को चिंता है कि ऐसा ना हो कि ये लोग विश्वास में आ जाएं और प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाएं। हालेलुया। और रोमी आकर हमारी जाति और हमारे इस जगह पर
दोनों पर अधिकार कर ले। हालेलुया। आज भी मैं और आप चिंता करते हैं, हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम है, यही विषय है हमारी जिंदगी में। कोई हमारी जगह ना ले ले, हमारा स्थान ना ले ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, इस चिंता में रहते हैं। अपने स्वर्गिक जीवन के बारे में मैं और आप कभी सोचते नहीं, क्योंकि मुझे और आपको अपने स्वर्गिक जीवन के बारे में सोचना है। मेरे प्रिय, ये स्थान तो मुझे आज नहीं, कल नहीं, आने वाले समय में छोड़ के जाना है। हम सबको ये स्थान छोड़ना है। मेरे प्रियो, चिंता करनी है तो स्वर्ग राज्य की चिंता करनी है कि आने वाले समय में मृत्यु के बाद मेरा जीवन क्या होगा। हालेलुया। मृत्यु के बाद के बारे में हम सोचते नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम परमेश्वर के साथ रह पाएंगे, यीशु मसीह के साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कहते तो हम बड़ी जोर से हैं, अरे मेरा स्वर्गारोहण होगा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा। हम 1,44,000 की भीड़ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके काम झूठ, बेईमानी, धोखा, गलत बातें, ये जीवन है। कैसे जाओगे? खुल जाएंगी किताबें और जब भी हिसाब होगा, और ये हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह के पास मैं आपसे छुपा सकता हूं, परिवार से छुपा सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह के सामने मेरे दिल का हाल, मेरे कर्मों का हाल, मेरी एक एक सोच का हाल, मेरी बातों का सबका राज खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं छुपा सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वक्त बड़ा कीमती है, समय बड़ा कठिन है। मेरे प्रियो, अपने आप को, अपने जीवन को देखें। और इन 40 दिन के रोजों का जो उपवास काल का समय चल रहा है, इस उपवास काल में अपने आप को जांचें, अपने पहचाने कि हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में दे। ये उपवास काल अपने आप को जांचने का समय है, अपने आप को पहचानने का समय है। जो जीवन की पुस्तक मुझे आपको दी गई है ना, यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन जो दिया, ये आईना है मेरे जीवन का। कितनी बार उस आईने में आप और मैं अपने चेहरे को देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तूने हम सबको संभाला है प्रभु, अपने अनुग्रह में रखा है, अपने प्रेम में रखा है पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में रखा है। और हर एक उस बात से तूने बचाया कि प्रभु हम ये जीवन देख सकें, बुरी बातों से, बुरी चीजों से। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु। पूरी रीति से हमारा समर्पण तुझे महसूस हो सके प्रभु जी। तू हमारे अर्पण को स्वीकार करना मेरे पिता, अपना रहम करना, अपनी दया करना हमारे जीवन, और जाने और अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो, पाप हुआ हो तो क्षमा करिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे इस रात्रि के समय जब सोने जाते हैं प्रभु, पूरी प्रभुता तेरे हाथों में से देते हैं खुदावन, कि हम पापी बहुत उदया कर। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, सबको खुदा तू आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह देना। आपकी सहायता और मदद के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आप से एक निवेदन है कि 17, 18 और 19 अप्रैल को आगरा मसीह मंडली के द्वारा आगरा के अंदर कन्वेंशन कराई जा रही है, और जिसके मुख्य प्रीचर हैं पास्टर सूरज प्रेमानी जी। तो आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब जो इस बड़े काम के साथ बढ़ रहे हैं, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के दर्शन में सारा काम हो सके। और एक ये जो कन्वेंशन है, ये प्रार्थना आत्मिक जागृति सभा है, प्रभु के नाम में सफल हो सके
और जितने भी लोग वहां सुनने आते हैं, देखने आते हैं, प्रभु का वचन उनके जीवन में भरपूरी से साथ काम करे। तो आप जरूर इस कन्वेंशन के लिए 17, 18 और 19 अप्रैल में होने जा रही है आगरा शहर में। और कल फ्राइडे है, हमारी बहन रीता शर्मा सिस्टर जो नागपुर से हैं, प्रभु के कलाम को लेके आएंगे। आप उनके लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब डेली डिवोशन में लगातार वचन की रोटी को तोड़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत